जनगणना और जातीय जनगणना को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जी हां, अधिसूचना जारी हो गई है। केंद्र सरकार ने जनगणना की अधिसूचना को जारी कर दिया है। पूरे देश में 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी। 2027 में जनगणना कराने का सरकार ने ऐलान किया है और इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। आज गजट नोटिफिकेशन इस संदर्भ में जारी कर दिया गया है। तो देखिए, 2027 में होने वाली जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने आज गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जनगणना 2027 में होगी और इसे 2 चरणों में कराया जाएगा। इसके लिए लोगों से हर स्तर पर जानकारी ली जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए ये डिजिटल माध्यम से कराया जाएगा। तो पूरे देश में 2 चरणों में जनगणना होगी। पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में अलग अलग 2027 में जनगणना कराने को लेकर सरकार की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान गजट नोटिफिकेशन के जरिए किया गया। केंद्र सरकार ने आज गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो 2027 में देश में होने वाली जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने आज गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम में इस संदर्भ में इसकी घोषणा भी की और उनकी तरफ से कहा गया कि जनगणना 2027 में होगी और इसे 2 चरणों में कराया जाएगा। इसके लिए लोगों से हर स्तर पर जानकारी ली जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए ये डिजिटल माध्यम से कराया जाएगा। और दिल्ली से मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए। रमेश का रुख कर लेते हैं। रमेश, गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके तहत ही 2027 में जातीय जनगणना की जो कवायद है वो अब शुरू हो जाएगी। हालांकि 2 चरणों में होगा। अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत होगी पहाड़ी इलाकों में और 27 की अगर बात की जाए तो जनगणना को अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 30 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे जो अलग अलग तरीके से तमाम डेटा को असेंबल करेंगे और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये पूरी जनगणना कराई जाएगी। देखिए, लगातार सरकार की कोशिश रहती है कि देश की में क्या स्थिति है, कैसे किस, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार आप देखिए आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराने जा रही है सरकार। आप देखिए कि 1872 में पहली बार देश में जनगणना हुई थी और तब से लेकर लगातार ये 16वीं जनगणना होगी और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना। तो लगातार सरकार की कोशिश है कि कौन कौन से लोग कैसे मकान में रह रहे हैं, किन व्यवसाय में रह रहे हैं, किसी आर्थिक स्थिति, तो सारी चीज़ों जानने के बाद सरकार उसी हिसाब से आगे का प्लान बनाती है कि किस जाति समुदाय और कहाँ के लोगों को कितनी और ज़्यादा ज़रूरत है देने की। और इसीलिए लगातार सरकार हर 10 साल पर जनगणना कराती है। 2011 में जनगणना हुई थी, फिर 21 में होनी थी, पर कोरोना के कारण वो जनगणना नहीं हो सकी। और उसके बाद आप देखिए 2027 की जनगणना की अधिसूचना आज गृह मंत्री ने जारी कर दिया है और इसके साथ ही साथ अब जनगणना की शुरुआत मानी जाती है। अब पूरी प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी अधिसूचना जारी होने के बाद। और इसमें 35 लाख से अधिक कर्मचारी पूरे देश में लगेंगे और ये 35 लाख कर्मचारी घर घर जाएंगे, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे और ये 2 चरणों में होगा। और देश के विकास की क्या रूपरेखा है, क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में किन वर्गों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन लोगों को और ज़्यादा विकास के सहयोग की ज़रूरत है, वो सारी जानकारी सरकार लेगी और उसके बाद अपने आने वाले दिनों में उसको लेकर योजनाएं बनाएगी। जो नोटिफिकेशन से संबंधित डेटा है उसे मैं रीड कर पा रही हूँ रमेश। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। 2 चरणों में इसे कराया जाना है, जिसमें पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना HLO की जाएगी और इसके बाद दूसरे चरण में प्रत्येक घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारियां एकत्रित की जाएंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा, मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के इस बार जो जनगणना कराई जा रही है पूर्व में की गई तमाम ऐसी कवायद से काफी अलग फॉर्मेट में इस बार इसे पूरा किया जाएगा। बिल्कुल प्रीति, आप देखें कि जब जिस तरीके से लगातार बात की जा रही है कि कंप्यूटरीकरण हो, सारी चीज़ों को डिजिटल रखा जाए, कहीं भी आंकड़े में कोई दिक्कत ना हो, जब जो आंकड़ा हो तुरंत उसको ले लिया जाए, जिससे कि तमाम तरह के जिस तरीके से आप देखिए कि आंकड़े नहीं मिलते हैं, जब इस तरह का डिजिटल किया जाता है तो तुरंत चीज़ों की गणना की जा सकती है। आप तुरंत सर्च कर सकते हैं, तुरंत चीज़ों को पता लगा सकते हैं, कहाँ लाभ पहुँचा, सारी ये डिटेल होगी और इसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। आप देखिए कि लगातार जिस तरह से इसमें मैंने पहले भी कहा कि जाति जनगणना जो कि लगातार एक राजनीतिक मुद्दा था
सॉरी, उसको भी सरकार ने इसमें शामिल किया और सरकार ने अब जाति जनगणना कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। तो इससे ये पता चलेगा कि कहाँ पे किस जाति का कितने लोग हैं, कैसे उनका किस स्थिति में है, क्या हालात हैं। तो ये जो जनगणना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है अपने आप में, क्योंकि लगातार आप देखिए कि आज़ादी से पहले जाति जनगणना हुई थी, पर आज़ादी के बाद जाति जनगणना नहीं कराई गई। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये पहल है और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा पूरे भारत को मिलेगा, उन जाति के लोगों को मिलेगा जो पिछड़े रह गए, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। आप देखिए कि तमाम उन जातियों को फ़ायदा मिलेगा। आने वाले दिनों में ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था और इसको कहीं ना कहीं सरकार ने शामिल करके विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा ले लिया अपने हाथों में। उसका फायदा भी आप देखिएगा आने वाले दिनों के चुनाव में, ये बड़े मुद्दे का फायदा भी मिलेगा हालांकि सरकार क्रेडिट की अगर बात की जाए रमेश, तो विपक्षी खेमा भी इसे लेकर के खुद को क्रेडिट देता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे, लिहाजा हमारी इस मांग को न सरकार ने सिर्फ माना बल्कि अब इसे इनिशिएट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रमेश, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।